ईमानदार ताजिर, एक हकीकी ईमान की आजमाइश। दिमश्क का बाजार हमेशा की तरह गहमा गहमी से भरपूर था। हर तरफ खरीदारों का हजूम, आतर की खुशबू, रंग बरंगे कपड़े, कहवा फरोशों की आवाजें और सोने चांदी के जेवरात की चमक दिल को बहलाने वाली थी। उन्हीं दुकानों के दरमियान एक दरमियाने दर्जे की दुकान थी। लकड़ी का तख्त, चंद डुबे मसालों के, कुछ कुपड़े के थान और एक सादा सा बोर्ड जिस पर लिखा था, अब्दुल रहमान बिन सईद दयानतदार ताजिर। अब्दुल रहमान एक मुतवस्सित मगर मारूफ ताजिर था। इसके वालिद ने उसे हमेशा सिखाया था कि बेटे, तिजारत में सबसे कीमती सरमाया तुम्हारा ईमान और दियानत है, सोना चांदी नहीं। अब्दुल रहमान के चेहरे पर सादगी, आंखों में नूर और दिल में इत्मीनान था। लोग इस पर भरोसा करते, इसके पास खरीदारी के लिए आते और अक्सर दुआ देते कि अल्लाह तेरे रिज़्क में बरकत दे। लेकिन अब्दुल रहमान के दिन अब आसान न थे। शहर में एक नया ताजिर आया था जिसका नाम जीद बन नामान था। वो मालदार भी था और चालाक भी। उसने बाजार में आते ही कीमतें तोड़ दें, लोगों को धोखा देकर कम कीमत पर ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। अब बाजार के खरीदार धड़ाधड़ जीद की तरफ जा रहे थे और अब्दुल रहमान की दुकान सनसान होती जा रही थी। एक दिन अब्दुल रहमान अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि एक बूढ़ा मुसाफिर अंदर आया। चेहरे पर गर्द, लिबास फिटा हुआ मगर आंखों में अजीब सुकून था। बेटे, कुछ खाने को मिल सकता है, उसने नरमी से कहा। अब्दुल रहमान ने फौरन दुकान बंद की, उसे कहवा पलाया, रोटी और खजूरें लाकर सामने रख दें। बूढ़े ने खाते हुए कहा, मैं एक लंबे सफर पर हूँ, बगदाद से आया हूँ, अपने बेटे की तलाश में जो तिजारत के लिए निकला था, मगर 3 साल से कोई खबर नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ के ताजिर ईमानदार हैं, शायद कोई मदद कर सके। अब्दुल रहमान ने नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मैं बाजार के लोगों से पूछता हूँ। बूढ़े ने दुआ दी और कहा, बेटे, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ाए। दयानतदार ताजिर ही इस उम्मत की पहचान है। नबी करीम ने फरमाया, इस्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अनबिया, सदीकीन और शहदा के साथ होगा। ये अल्फाज अब्दुल रहमान के दिल में नक्श हो गए। उसी शाम ज़ैद बिन नामान उसके पास आया। अब्दुल रहमान, तुम्हारी दयानतदारी अच्छी है, मगर जमाना बदल गया है। लोग अब कीमत देखते हैं, ईमान नहीं। क्यों ना हम दोनों शराकत कर लें? मैं सरमाया लाऊं, तुम ईमानदारी की शहरत। दोनों का फायदा। अब्दुल रहमान कुछ देर खामोश रहा। लेकिन अगर तुजारत में झूठ या धोखा हुआ तो? ज़ैद हंस पड़ा। थोड़ी बहुत बात तो चलती है भाई, ये दुनिया है, जन्नत नहीं। अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन मैं अपनी तुजारत दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए करता हूँ। ज़ैद ने तमसखर उड़ाया और चला गया। कुछ दिन बाद अब्दुल रहमान की दुकान पर एक नौजवान आया, परेशान, थका हुआ मगर शरीफ चेहरे वाला। उसने एक थैला मेज पर रखा और कहा, भाई, मैं अभी अभी जहाज के हादसे से बचा हूँ। मेरे वालिद का माल वो दौलत सब पानी में डूब गया। ये एक थैला है जो मैं बचा सका हूँ। मुझे यकीन नहीं कि ये मेरे ही सामान का है। अगर इजाजत हो तो आप देख लीजिए। थैला खोला गया, अंदर खालिस सोने के सिक्के थे और ऊपर एक पुरानी चमड़े की चिट लगी थी। ये अमानत मेरे बेटे हारिथ बिन अहमद के लिए है वालिद। अहमद बिन सलेम, बगदाद। अब्दुल रहमान चौंक गया। ये तो वही नाम था जो बूढ़े मुसाफिर ने बताया था। दिल में कुशमकश शुरू हो गई। अगर वो ये थैला रख ले तो इसकी सारी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मगर जमीर ने कहा, ये अमानत है, आजमाइश है। उसने फौरन थैला बंद किया। नौजवान से कहा, भाई, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे वालिद की खबर लाता हूँ। अगली सुबह अब्दुल रहमान वो थैला लेकर बूढ़े के सराय पहुंचा। बूढ़ा बीमार था, मगर अब्दुल रहमान को देखकर आंखों में चमक आ गई। बेटे, खैरियत? अब्दुल रहमान ने थैला उसके सामने रखा। ये थैला शायद आपका है। आपके बेटे का नाम हारिथ बिन अहमद है। बूढ़ा लिरजते हाथों से थैला खोलता है, चट देखकर रोने लगता है। ये तो मेरा ही माल है, मेरे बेटे की आखिरी निशानी, लेकिन तुम्हें ये कैसे मिला? अब्दुल रहमान ने सारी बात सच सच बता दी। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा भला करे बेटे। अगर ये माल किसी दूसरे के हाथ लगता तो शायद कभी वापस न मिलता। इसी लम्हे दरवाजा खुला, वही नौजवान अंदर आया। अबा, आप वाकई जिंदा हैं? दोनों गले मिले। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे।
अब्दुल-रहमान के दिल में सुकून उतर गया। वो जान गया कि अल्लाह ने उसके ईमान का इम्तिहान लिया था। बूढ़े ने कहा, बेटे अब्दुल-रहमान, ये सोना मेरा नहीं तुम्हारा है। तुमने अमानत लौटाई है। अब्दुल-रहमान मुस्कुराया, नहीं, ये आपकी अमानत है। मेरा इनाम अल्लाह के पास महफूज है। चंद दिन बाद बाजार में एक अजीब मंजर था। लोग अब्दुल-रहमान की दुकान के बाहर जमा थे। बूढ़े ने ऐलान किया था, ये शख्स है जिसने अमानत वापस लौटाई, जबकि वो खुद महताज था। यही सच्चा ताजिर है। अब अब्दुल-रहमान की दुकान पर गाहकों का तांता बंध गया। ज़ैद बिन नामान दौर से देख रहा था। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी, मगर वो जानता था कि ये इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। अब्दुल-रहमान ने दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरी रजा सबसे बड़ी दौलत है। सबक: एक, ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। वक्ती तौर पर नुकसान नजर आए, मगर आखिर में इज्जत और बरकत हमेशा सच्चे के हिस्से में आती है। दो, तजारत में सच्चाई ही असल सरमाया है। नबी ने फरमाया, सच्चा और उमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अनबिया, सदीकीन और शहदा के साथ होगा। तिर्मिज़ी। 3, अल्लाह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। जब इंसान ईमान पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो वे सूझ भी नहीं सकता। 4, दुनिया की चमक वक्ती है, ईमान दायमी। अब्दुल-रहमान ने सोना छोड़ा, मगर रब का कुर्ब पा लिया। हमारी जिंदगी से ताल्लुक आज के दौर में भी, जब धोखा, मिलावट और झूठ आम हैं, ईमानदार ताजिर कम हैं। अगर हम अब्दुल-रहमान की तरह सच्चाई पर कायम रहें, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, तो न सिर्फ हमारे रिज़्क में बरकत होगी, बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी। ईमानदार ताजिर सिर्फ खरीदार को खुश नहीं करता, बल्कि अल्लाह को खुश करता है। वो अपने हर तोल, हर वादे और हर मामले में याद रखता है कि मुझे देखने वाला मेरा रब है, न कि सिर्फ खरीदार। खलासा: ये कहानी सिर्फ अब्दुल-रहमान की नहीं, हम सब की है। हर रोज हम भी एक ना एक छोटे थेले के सामने होते हैं। इमानत, वादा या मौका, और हम पर मुनहसर है कि हम ईमान का रास्ता चुनते हैं या दुनिया का।